जीतन राम मांझी जब सरकार में रहें या न रहें, उनका रुझान सड़क से लेकर सदन तक संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकजों के प्रति रहा है। चाहे वह जब भी उनका वीडियो क्लिप हम आपको दिखाकर इस बात का प्रमाण आपको दे रहे हैं कि समय समय पर वे जो है कि सदन में किस तरह जो है कि संविदा कर्मचारी, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, जो अल्पसंख्यक समुदाय और जो है कि दलित महादलित समुदाय से आने वाले हैं, उनकी पैरोकारी करते नजर आते हैं। उनके जो है कि पहल पर बिहार सरकार के द्वारा जो है कि लगातार संविदा कर्मचारी, जिनमें शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, विकास मित्र और दलित महादलित समुदाय से और अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोगों के मामले को हाईलाइट करने का काम जीतन राम मांझी ने समय समय पर करते रहे हैं। और अब जो खबर निकल कर आ रही है उसके अनुसार जीतन राम मांझी फिर एक बार संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज और विकास मित्र के मामले में जो है कि हस्तक्षेप कर बिहार सरकार को जो है कि उत्प्रेरित करने वाले हैं, जिसे सरकार जो है कि इनकी मांगों को स्वीकृत करते हुए इन्हें प्राथमिक शिक्षक के पद पर समायोजित और इनकी सेवा के साथ साथ इनके वेतन को इजाफा करने की कार्रवाई करेगी। आप सभी को बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार जो है कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की है, वह कमेटी लगातार जो है कि संविदा कर्मियों के मानदेय का निरीक्षण और अध्ययन कर रही है। किंतु इसमें सबसे बड़ी खेदजनक बात यह है कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आने वाले ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र और शिक्षा विभाग के तहत आने वाले शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, विकास मित्र, महादलित, अल्पसंख्यक लोगों का जो है कि सुनवाई नहीं हो पा रहा है, जिससे ये लोग काफी परेशान हैं। और इसी को लेकर जो है कि पंचायत कार्यपालक सहायक, बेल्ट्रॉन और के उर्मिला के डाटा एंट्री ऑपरेटर सेवा समायोजन को लेकर परेशान है। और इस सब के बीच जो है कि जीतन राम मांझी की खबर हम आपको दिखाते हुए एक बार आपको बता देना चाहते हैं कि 23 दिसंबर को पश्चिमी चंपारण से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आरंभ हो रही है, जिसमें जन समुदाय से उनकी मुलाकात और जो है कि तमाम तरह के ज्ञापन प्राप्त किए जाएंगे। इसलिए तमाम संविदा कर्मी 23 दिसंबर को पश्चिमी चंपारण में ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे और 24 दिसंबर को पूर्वी चंपारण में ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे की छुट्टी रहेगी और 26 दिसंबर को शिवहर और उसी के क्रम में सीतामढ़ी में माननीय मुख्यमंत्री बिहार का प्रोग्राम होगा, जिसमें आप सभी को ज्ञापन देना है और अपनी मांगों से सरकार को अवगत करवाना है। इस बीच आपको बता देना चाहते हैं कि जीतन राम मांझी के जो द्वारा जो है कि आप लोगों के मांगों के समर्थन में सरकार को जो है कि तमाम तरह से उत्प्रेरित करने और आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जो है कि हमारे सूत्रों को बताए हैं कि बिहार के टोला सेवक, तालीमी मरकज, विकास मित्र, कार्यपालक सहायक, बेल्ट्रॉन उर्मिला के डाटा एंट्री ऑपरेटर और तमाम तरह के संविदा कर्मी, उनकी बातों को जो है कि सरकार मानने का काम करे। और इसके लिए जीतन राम मांझी स्वयं जो है कि अब आगे बढ़कर आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि सरकार से वह बात करेंगे और तमाम संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों का सेवा समायोजन और जो है कि वेतन को लेकर जो है कि चर्चा होगी। और उसके बाद बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाले में गेंद है और वे इस पर क्या फैसला लेंगे, क्योंकि अधिकारी जो है कि नियमों का हवाला देते हैं, नियम और कानूनों का हवाला देकर संविदा कर्मियों की मांगों को ठुकराने का काम करते हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जब पंचायत शिक्षक केस हार गए थे, यही पंचायत शिक्षक, जी हाँ 3 लाख पंचायत शिक्षकों की बात हम कर रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मांगों को ठुकरा दिया था, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश की ही देन है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश की ही कृपा है कि आज जो है कि शिक्षक 50,000 रुपए के करीब जो है कि करीब वेतन उठाने का काम कर रहे हैं और उन्हें राजकर्मी और विशिष्ट शिक्षक के रूप में समायोजित किया जा चुका है। इसलिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो है कि सबसे आगे बढ़कर और जो है कि न्यायालय के ठुकराए हुए लोगों को भी मदद करने का काम करते हैं। इसीलिए बार बार संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मियों को हम कहने का काम कर रहे हैं कि 23 दिसंबर को जो है कि पश्चिमी चंपारण, 24 दिसंबर पूर्वी चंपारण, 26 दिसंबर शिवहर, 27 दिसंबर सीतामढ़ी संभावित प्रोग्रामों में जाए और मुख्यमंत्री के भाषण को सुने और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने का काम करे। बहरहाल जो है कि जीतन राम मांझी आप लोगों के साथ खड़े हैं
और आपकी मांगों को लेकर सरकार से लगातार जो है कि चर्चा करने की बात कह रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।